कथाओं को सुनने के बाद व्यक्ति के मन में वैराग्य आना चाहिए। भरत जी के मन में वैराग्य आ गया कि 1 करोड़ वर्ष मैंने राज किया, राज को बढ़ाया, कोष को बढ़ाया, घोड़ों को बढ़ाया, सेना को बढ़ाया, मंत्रियों को समझाया, लेकिन इससे मुझे क्या हासिल हुआ। और यही बात अगर हमें आपको समझ में आ जाए कि घर हमने बनाया, विवाह हमने किया, बच्चे हमने किए, बैंक हमने भरी, गाड़ी हमने खरीदी, लेकिन इससे मेरा क्या भला होगा। ये मत सोचना कि हम आपको नीचा दिखा रहे, ये कहोगे पंडित तुम्हारे तो है नहीं, ना तो घर है, ना गाड़ी है, ना बीवी, ना बच्चे, तो तुम किसिया करके हमें कह रहे हो। ऐसा मत सोचना। लेकिन मेरा कहने का है, ठीक है आपके पास है और मेरे पास नहीं है, ठीक, मरोगे आप, मरेंगे हम भी, है कि नहीं। और जो तुमने कमाया है तुम लेके जाओगे नहीं, और जो मेरे पास है नहीं हम ही लेकर के जाएंगे, तो दोनों जाएंगे तो खाली। भाई हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब जीव आता है तो मुट्ठी बांध के आता है, और जब जीव जाता है तो मुट्ठी खोल के जाता। उस मुट्ठी में क्या था, कभी विचार किया। जब जीव पैदा होता है तो उस मुट्ठी बंद करके आता है, और जब जीव जाता है तो मुट्ठी खोल के जाता। उस मुट्ठी में क्या था, कभी हाथ खोल के देखा। उसमें चेकबुक थी कि घर था कि गाड़ी थी कि छोरी थी कि छोरा था, कभी मुट्ठी में देखा। कभी कल्पना करना, कौन सी ऐसी वस्तु लेकर के मैं आया था, ये संसार में फंस करके वो वस्तु को गमा करके मैं जा रहा हूं। मुट्ठी बांध आया है, मुट्ठी खोल जाएगा। जब मुट्ठी खोल के जाओगे तो तुम्हें देख करके ईश्वर भी शर्मा जाएगा। एक गाफिल न समझा था न परखा था, मिला था तन न तन तुझको, मिलाया हाथ में तूने, इस दिन क्या कहूं तुझको। कितना बढ़िया तुझे मैंने अमोल मनुष्य शरीर दिया। इस मनुष्य शरीर को पाने को देवता भी तरसते हैं। लिखा है, बड़े भाग मानस तन पावा। कैसे सूर दुर्लभ, ये मनुष्य शरीर जो है ये देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता लोग स्वर्ग पा सकते हैं, लेकिन मोक्ष पाने के अधिकारी नहीं है। और हम अगर चाहें तब मनुष्य शरीर क्या है, जंक्शन है। और जंक्शन तो जानते हैं, अनूपपुर जंक्शन है, मतलब जिस स्टेशन से कई लाइन की गाड़ी पास हो उसको कहते हैं जंक्शन। और ये मनुष्य शरीर में लिखा है ये ऐसा जंक्शन है, इसमें 6 लाइन की गाड़ी पास होती है। स्वर्ग नरक अपवर्ग नशेनी, अज्ञान विराग भक्त। ये मनुष्य शरीर जो है ये जंक्शन है, और यहाँ से 6 लाइन की गाड़ी पास होती है। स्वर्ग, नरक, अपवर्ग, ज्ञान, वैराग और भक्ति। अब ये देख लेना भैया कौन सी गाड़ी आपने पकड़ी है। स्वर्ग वाली गाड़ी पकड़ी है कि नरक वाली गाड़ी पकड़ी है कि मुक्ति वाली गाड़ी पकड़ी है कि ज्ञान, वैराग और भक्ति की गाड़ी पकड़ी। हमें लिखा शास्त्र में, स्वर्ग नरक अपवर्ग नशेनी, ज्ञान विराग भक्ति। अब ये कल्पना करना कि हमने कौन सी लाइन की गाड़ी पकड़ी, कौन सी लाइन की गाड़ी पकड़ी है। तब भरत जी हमें शिक्षा दे रहे कि 1 करोड़ वर्ष राज किया, और उनके मन में आया इससे मेरा क्या भला हुआ। राज बनाने से, सेना बनाने से, घोड़ा, हाथी, सेना तैयार करने से मेरा क्या भला होगा। इनके मन में वैराग्य आया, राज को छोड़ करके और जंगल में तपस्या करने चले गए। और जैसे जंगल में तपस्या करने के लिए गए तो गंडकी नदी के किनारे झोपड़ी बना करके साधना करने लगे। गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, और स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे।
और जैसे सूर्य भगवान को अर्घ दे करके नमस्कार कर रहे थे तो उसी समय इनकी दृष्टि गई कि कोई एक मृगी जल पीने के लिए आई। अब वो जो मृगी थी उसका प्रसव काल पेट में था। अब उस मृगी को देख करके कोई एक सिंह उसके पीछे आ रहा था शिकार के लिए। और मृगी ने जैसे सिंह को देखा और सिंह ने मृगी को देख करके जो दहाड़ा, तो एक तो मृगी स्वाभाविक भीड़ माने डरपोक होती है, और जैसे उसने छलांग भरी तो उसका प्रसव जो था वो जल में गिर गया। उसका प्रसव जल में गिर गया और वो जल के उस पार गई। एक तो प्रसव काल की वेदना, दूसरा जल पार करने का कष्ट परिश्रम, उधर सिंह की गर्जना और भय बस उसने अपने प्राणों को छोड़ दिया। मृगी ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। और वो जो मृग शावक, जो मृगी का बच्चा जो जल में गिर गया था, वो बार बार नीचे जा रहा, बार बार ऊपर आ रहा। महात्मा जी को दया आ गई और उस मृग के बच्चे को उठा करके जल के बाहर कर दिया। अब महात्मा जी ने मन में सोचा, इसका पिता भी नहीं, इसका माँ भी नहीं, अगर इस समय अगर हम इसको छोड़ देंगे तो अच्छी बात नहीं। तो महात्मा जी उसे अपना आश्रम में ले आए और आश्रम में ला करके और उसे स्नान भी करवाते हैं, उसे जल भी पिलाते हैं, उसे हरी हरी घास भी खिलाते हैं। अब वो मृग शावक इतना इनमें लग गया कि जब ये पूजा करने बैठते हैं, संध्या करने बैठते हैं, तो अपनी खुरखुरी जीभ से इनके शरीर को चाटता है। तो इन्हें उस समय बड़ा आनंद आता है। कैसे? जैसे बाबा की दादी में, बाबा की गोदी में नाती बैठा हो, बाबा की मूछे नोचे तो बाबा को लगता है कि तो इंद्र का सिंहासन नहीं मिल रहा है कि नहीं? तो बाबा को लगता है कि हमें तो इंद्र का सिंहासन ही मिल रहा। अनुभव करना, पता नहीं क्यों नाती में बाबा की आसक्ति होती ही है। क्यों? क्योंकि पुत्र है मूल और नाती है ब्याज, है कि नहीं? पुत्र होता है मूल और नाती होता है ब्याज। तो ब्याज से सबका लगाव होता है। अब इधर भी वही है कि ये संध्या कर रहे और पीछे से आता अपना काफसीन से खुलाने लगे इनके शरीर को, इनके शरीर को चाटने लगे। और जब उसको देखते मृग शावक को तो इन्हें इतना अच्छा लगता है कि माला रख देते और उसी को खिलाने लगते हैं। ये कथा हम लोगों के लिए है कि हम ब्रह्मचारी बन गए, हम साधु बन गए, हम महात्मा बन गए, हमने घर छोड़ दिया और फिर भी फंस तो हो ही गए। ये बाबा लोगों को सोचना चाहिए, बेचारे घर छोड़ करके गए किस लिए? भगवान को पाने के लिए। तो कोई आश्रम बनाने में लगा है और कोई चेला बनाने में लगा है और कोई चेली बनाने में लगा है। आप उनसे पूछो, तुम्हें जब यही करना था तो घर छोड़ के तुम भाग के खाए गए? अरे घर में रहते तो तुम्हें एक पत्नी की चिंता होती, अब तो तुम बाबा बन गए हो, हजार चेलियों की चिंता करते। आपने देखा होगा, हम लोग आपको समझाते खूब है लेकिन हम भी उसी में हैं। आपसे कहेंगे शादी मत करना, बोले क्यों? बोले बंधन है, नरक का दरबार है, नरक का गेट, तो स्वयं की चेली काहे रखते हैं? आपसे कहेंगे पैसा मत कमाना, बंधन है, तो हमें दक्षिणा कम मिलेगी, फिर कहेंगे हम शराब दे देंगे। आपसे कहेंगे नौकरी मत करना, क्या करोगे? खाली हाथ तो जाना। फिर हम साबुन तेल मंजन चड्डी बनियान काहे बेचते है कि नहीं? क्यों? समझाना बहुत सरल है लेकिन जीवन में समझना बहुत कठिन है। आज समाज का सुधार क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारी कथनी और करनी एक नहीं है। अगर हमारी कथनी करनी एक हो जाए तो आप लोगों की सुननी और करनी भी एक हो जाए। अब हमारी कथनी करनी एक है ही नहीं, चौकी पर कुछ और है और चौका में कुछ और। चौकी पर बोलेंगे कुछ, मंच पर बोलेंगे कुछ और लंच में करेंगे कुछ।
है कि नहीं? चौकी पर कुछ और है और चौका में कुछ और। तुलसी ऐसे जीव को नहीं नरक में और। आज समाज इसीलिए बिगड़ा है क्योंकि समाज सुधारकों की कथनी करनी एक है ही। भरत जी उसमें ऐसे फंसे कि मृग साग बड़ा हुआ, मृगों के समूह में वो तो चला गया। अब ये उसी की याद में घूम रहे तो अंत में उसी के वियोग में प्राणों को छोड़ दिया। क्या शिक्षा मिली? कैसे भी अपना अंतिम बनाओ। बचपन तो माता पिता ने बना दिया है कि नहीं, और जवानी तो गलियों में घूम घूम के बनती बिगड़ती रहती है, ठीक है। और बुढ़ापा तो खांस खांस करके थूक करके निकल गया। एक कैसे अपना अंतिम बनाओ, और जिसका अंतिम बन गया उसका सब कुछ बन गया। कैसे भी अपना अंतिम बनाओ। आज जिधर देखो उधर रावण के पुतले फूंके जा रहे हैं, जिधर देखो उधर रावण के पुतले फूंके जा रहे हैं। लेकिन रावण ने कैसा सुंदर अंतिम बनाया, कभी किसी ने विचार किया? जिस समय रावण पृथ्वी पर गिरा है, भगवान राम रोए। राम जी रो रहे हैं, लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने कहा भैया, बोले हाँ शत्रु मरता है, लोग खुशी होते हैं, कथा करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, भंडारा करवाते हैं, तुम रो रहे हो? राम जी ने कहा लक्ष्मण, रावण जैसा ज्ञानी ना हुआ है और ना भविष्य में होगा। रावण जैसा ज्ञानी ना हुआ है और ना भविष्य में होगा। जाओ और उससे कुछ शिक्षा लेकर के आओ। राम जी की बात मान करके लक्ष्मण जी जाते हैं। रावण जमीन पर पड़ा हुआ करहा रहा है, और लक्ष्मण जी में तो क्षत्रियपन की गर्मी तो थी, तो ये गए और जा करके सिर के पास खड़े हो गए और कहते हैं जिस ब्राह्मण में स्वाभिमान नहीं है वो ब्राह्मण है ही नहीं। ब्राह्मण को हर जगह पे समझौता करना चाहिए, लेकिन स्वाभिमान से समझौता कभी नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण को खाने में, पीने में, दक्षिणा लेने में समझौता कर लेना चाहिए, लेकिन जहां स्वाभिमान की बात आवे ब्राह्मण को बिल्कुल भी समझौता नहीं करना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण स्वाभिमान के साथ समझौता करता है वो ब्राह्मण है ही नहीं, वो वर्ण संकर है। लक्ष्मण जी गए, सिर के पास खड़े हो गए, रावण बोला ही नहीं क्यों? स्वाभिमानी था। लक्ष्मण जी वापस गए और जा करके कहा भैया, बोले हाँ कहाँ भेज दिया? बोले क्यों? बोले वो तो मूर्ख है, बोला ही नहीं कुछ। बोले वो मूर्ख है, बोले तुझे बोला ही नहीं। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण, विद्वान व्यक्ति को मूर्ख कहने से पाप लगता है। विद्वान व्यक्ति को बोले मूर्ख कहने से पाप लगता है। अगर कोई विद्वान व्यक्ति है और उसे कोई मूर्ख कहता तो बोले पाप लगता है। रावण विद्वान है तो आपने उसे मूर्ख कहा। राम जी ने कहा आप खड़े कहां हुए थे? लक्ष्मण जी ने कहा सिर के पास। कहां खड़े हुए थे? बोले सिर के पास। राम जी ने कहा अब गुरु के खड़े कहाँ होते हैं? बोले पैरों के पास। तो गलती है? बोले हाँ तो जाओ। लक्ष्मण जी गए हैं और रावण के पैरों के पास खड़े हुए हैं और कहा हमें भैया ने भेजा है कि अंतिम समय व्यक्ति के अंदर शास्त्रिक बुद्धि होती, हमें कुछ उपदेश दे दो, हमें कुछ उपदेश दे दो। रावण ने लक्ष्मण जी से कहा पहले ये बताओ विजय मेरी हुई कि आपकी हुई? लक्ष्मण जी ने कहा सारी दुनिया को मालूम हो गया विजय राम की हुई। रावण हंसने लगा, क्या मूर्खों वाली बातें करते हैं आप। रावण हंसने लगा और हंस करके कहा क्या मूर्खों वाली बात करते हैं आप जाइए और राम को बुला करके लाइए, राम हमारे प्रश्न का उत्तर देंगे। लक्ष्मण जी ने कहा तुम तो मरने जा रहे हो,
और हम राम जी को बुलाने जाएंगे और तुम कहीं कब तक मर गए तो हमारे प्रश्न अधूरे रह जाएंगे। रावण हंस करके बोला, लक्ष्मण जाओ, जब तक तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे दूंगा तब तक मैं प्राण नहीं छोड़ूंगा। जाओ। लक्ष्मण जी गए हैं, राम जी को लाए हैं, राम जी आए हैं, रावण के पैरों के पास खड़े हुए हैं, रावण को प्रणाम किया है। तब रावण ने राम से पूछा, विजय मेरी हुई कि आपकी हुई? तो लिखा है अवन मुख, भगवान राम का सिर झुक गया, जवाब ही नहीं आया। तब रावण ने समझी से, लक्ष्मण ज्ञानी व्यक्ति कहेंगे कि विजय रावण की हुई है और अज्ञानी व्यक्ति कहेंगे कि विजय राम की हुई है। तब रावण ने लक्ष्मण जी से कहा है कि हमने जनकपुर में राम को चैलेंज किया था कि राम अपने जीते जी तुम्हें लंका में घुसने नहीं दूंगा, अब तुम्हारे जीते जी और मैं पूरे परिवार को बैकुंठ ले जाऊंगा, अगर तुम में हिम्मत हो तो रोक लेना। ये रावण ने राम को चैलेंज किया था कि हम अपने जीते जी तुम्हें लंका में घुसने नहीं देंगे, अब तुम्हारे जीते जी हम पूरे परिवार को बैकुंठ लेकर के जाएंगे, तुम में हिम्मत हो तो रोक लो। यही हुआ। रावण को मालूम था, उसने कहा भी था, खर दूषण मौसम बलवंता, अब तीन ही को मारे बिन भगवंता। तामस तन कृत साधन, शरीर तामसी है, साधना होगी नहीं, हम प्रभु से बैर करेंगे, अपने पूरे परिवार का उद्धार करेंगे। लक्ष्मण जी का सिर झुक गया। राम जी ने कहा कुछ वरदान मांगो। राम जी ने कहा वरदान मांगो। रावण ने कहा आपको याद होगा रामेश्वर की स्थापना अभी दक्षिणा उधार है। रामेश्वर की स्थापना करवाने के लिए रावण गया था। अब भगवान राम ने कहा था लक्ष्मण के सामने रावण से मांगो क्या चाहिए। और अगर रावण को सीता जी से प्रेम होता तो कह देता सीता जी दे दो। असुर वंश का नियम था, प्राण जाए पर वचन न जाए। तब रावण ने मांगा था कि रामेश्वर की स्थापना में मुझे क्या दो, जब शरीर से प्राण निकले तो आप हमारे सामने होना। जब शरीर से प्राण निकले तो आप हमारे सामने होना। तो क्या शिक्षा मिली, कैसे भी रति